Good morning, children. Class 7, lesson number 6, 100 years sleep, page number 32, part 5. अभी मैं इसे हिंदी में समझाऊंगी. It so happened that when Mohini was 15 years old, her parents had to go on a long journey. One day Mohini chanced to go into a small room in the palace. There she saw an old woman who was spinning and who had never heard of the king's order about the spindles. अब ऐसे हुआ कि मोहिनी जब 15 साल की थी तब उसके माता पिता बहुत ही दूर यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं और एक दिन मोहिनी को ऐसा मौका मिला कि वह पैलेस के एक छोटे से रूम में चली गई और वहाँ पर वह एक बूढ़ी औरत को देखती है कि वो सूत काट रही है और उस बूढ़ी औरत को राजा का जो आदेश था जो स्पिंडल के बारे में कि सभी स्पिंडल क्या होना चाहिए, नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं था और ये अभी तक भी वो स्पिंडल से वो काम कर रही थी. Grandma, let me see. What are you doing? Said Mohini, for she had never seen a spindle before. Oh, this is very beautiful. I must try to do it by myself. और मोहिनी कहती है, दादी माँ आप क्या कर रहे हैं मैं भी देखूंगी. मैं जो सूत काटने वाला मशीन है उसे कभी भी नहीं देखूंगी. ओह आप बहुत ही सुंदर है और मैं इसे अपने से करना सीखूंगी कि किस प्रकार बनाया जाता है. She took up the spindle to try to spin. As she did so, the sharp end of the spindle made a little scratch on her hand, and she fell down at once in a swoon. The poor old woman felt scared and cried aloud for help. Many servants came running at her call, but they could do nothing to wake Mohini out of her swoon. अब वो स्पिंडल जो था उसको स्पिन करने के लिए काटने के लिए ले ली. अब जैसे ही उसने ले लिया स्पिंडल को, उसके हाथों जो स्पिंडल जो था उसके बहुत नुकीले पिन थे उसके निचले भाग में और जिससे उसके हाथ में एक खरोच हो जाता है और उसी समय वो गिर पड़ती है और वो मुग्ध हो जाती है. वो समझ में नहीं आता है, वो एकदम मुग्ध हो गई, गिर गई. और जब वो गिर गई मोहिनी तब ये ओल्ड मदर थी बहुत ही वह डर गई और रोने लगी और दूसरों की मदद के लिए बुलाने लगी. तब सभी नौकरों ने उसके पास आया और उस मोहिनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसके उस सोए हुए अवस्था से कोई भी उठा नहीं पाया. The Queen of Fairies heard in a moment what had happened to Mohini and she flew to the palace. She saw that the 100 years' sleep had begun and she could do nothing to break it. The princess must have friends near her when she wakes up, she thought, and waved her magic band. In a moment, all who were living in the palace fell into a deep sleep just where they were. The soldiers at the gate, the horses in the stables, even the dog at the princess' feet, all fell asleep. Then the Queen of Fairies waved her magic band again. A thick and very high hedge of the wild rose grew up and hid the palace. It was so thick that none could pass through it. अब मोहिनी के साथ क्या हुआ, उसे तुरंत ही जो परियों की रानी थी उससे पता चला और वह तुरंत ही राजमहल की ओर चल पड़ी और उसने देखा कि उसका 100 ईयर जो 100 साल का जो गहरी स्लीप है वो शुरू हो चुका है और वह कुछ भी उसे तोड़ने के लिए नहीं कर सकती थी. और इसलिए उसने सोचा कि अब राजकुमारी के आसपास रहने वाले बहुत सारे दोस्त होंगे जो जब वो उठेगी तब वे उन्हें देखेंगे. इसलिए वो उसके पास एक
जादूगर की छड़ी थी उसे वो हिला देती है और उसी मोमेंट, उसी क्षण में पैलेस में जो भी थे वे सभी गहरे स्लीप में सो जाते हैं। वे जहाँ कहीं भी जिस अवस्था में भी थे, जैसे कि गेट पर दरबान था और होश अस्तबल में थे, डॉग भी प्रिंसेस के फीट के पास पड़ा था, ये सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। और परियों की रानी और फिर से एक बार वो जादूगर की जो छड़ी होती है उसे हिला देती है और जिससे उस हिलाने के कारण जंगली रूस है बड़े बड़े बढ़ जाते हैं और बहुत ही घने हो जाते हैं और उससे एक बहुत ही ऊंचे बाउंड्री बन जाता है, जिससे पैलेस क्या होता है जो पैलेस को ढक देता है और वो इतना घना बाउंड्री बन जाता है कि वहाँ पर कोई भी उससे होकर नहीं जा सकते थे। बच्चे इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।